नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारती ब्लॉग यूके जो मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम आए हैं भानियावाला क्षेत्र में राजेंद्र रुक्मणी जी के घर पर, जो इन्होंने रोड सेफ्टी और मानव जन कल्याण सेवा के लिए योगदान दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा रुक्मणी जी से करेंगे। तो आइए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आज मेरे साथ हैं राजेंद्र रुक्मणी जी। राजेंद्र रुक्मणी से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। जो आपने कहा मैं प्रभावित हुआ हूँ, ऐसा कुछ बड़ा कार्य मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप पहुँचे मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ आपका लगातार जुड़ा होना हमारे लिए बहुत सुखद रहा है। जब से आपका चैनल हमारी न्यूज़ को दे रहा है, तब से हमसे बहुत से जनमानस जुड़ भी रहे हैं सर। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने रुक्मणी जी को लेकर एक न्यूज़ बनाई थी, जिसमें हमने जिक्र किया था कि रुक्मणी जी समाज कल्याण के क्षेत्र में कितना कार्य करते हैं गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए। तो मैं सबसे पहले रुक्मणी जी का परिचय रुक्मणी जी के मुख से जानना चाहूँगा कि रुक्मणी जी, आप कौन से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कहाँ आप कार्यरत हैं? मैं वर्तमान समय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारशोत में पढ़ा रहा हूँ, सहायक अध्यापक, विद्यालय उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग में। तो रुक्मणी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इस कार्य के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जगह जगह जब मैं कार्यक्रम करता रहा तो बहुत से ऐसे जनमानस या लोग मुझे नज़र आए जिनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, और बच्चों की स्थिति भी देखी। तो हम जहाँ, या इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे दो रजाई लेकर भी इस ठंड को अनुभव करते हैं, और वो बेचारे, उनके पास कुछ था नहीं। तो मैंने कहा यार कि इस समय ठंड का मौसम है, तो हमारे पास निरंकारी मिशन से मैं जुड़ा हूँ और उनका अनुयायी भी हूँ। वो जो हमारे सद्गुरु हैं, उन्होंने सिखाया है कि सच्ची सेवा जो है वो मानवता की सेवा है, सच्चा धर्म मानवता का धर्म भी है। तो उस जुड़ने के कारण मुझे बड़ी आसानी हुई जगह जगह से वस्त्र एकत्र करने में, और जब मेरे वस्त्र आए तो उसका फिर मैंने लगातार उनका जगह जगह वितरण भी किया और कर रहा हूँ लगातार। तो रुक्मणी जी, जैसे आप इन वस्त्रों को जगह जगह से एकत्रित करते हैं और उसके बाद उन गरीब असहाय व्यक्तियों को देते हैं, तो कैसा लगता है आपको तब? सर, आंसू भी आते हैं एक तरफ, बहुत आंसू। मैं अपने दिल की सच्ची बात कहूँ तो आंसू आते हैं मेरे, क्योंकि जो वस्त्र हमारे लिए किसी काम के नहीं, और जब मैं उनको देता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे तो किसी काम के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नए वस्त्र हैं, बिल्कुल उपयोगी वस्त्र हैं, और इतना प्यार और प्रेम से वो लेते हैं और हमसे डिमांड भी करते हैं कि अगली बार सर कहीं हमारे शॉल अगर हो, या फिर कहीं हमें कंबल मिल पाए या जुराबें हमारे लिए मिल पाए। तो दर्शकों, अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम राजेंद्र रुक्मणी जी ने छेड़ी है। जहां हम केवल अपने परिवार की सेवा तक ही सीमित रहते हैं, वहीं इन्होंने परिवार से आगे बढ़कर समाज के बारे में कुछ सोचने का इन्होंने जज्बा रखा, और आज उन गरीब असहाय व्यक्तियों की दुआएं इनके साथ हैं। तो रुक्मणी जी, मैंने सुना है कि आप इसके साथ साथ रोड सेफ्टी पर भी एक विशेष अभियान चला रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सही सुना सर आपने। 2020 में सर ये कार्यक्रम मैंने स्टार्ट किया था। मेरे जो वहाँ पर खंड से अधिकारी महोदय थे, भुवनेश्वर प्रसाद जल्दी जी, उन्होंने जब कहा कि SCRT आप जाइए, वहाँ पर रोड सेफ्टी में कोई वर्कशॉप होनी है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करिए। और मैंने वहाँ पर ये वर्कशॉप ज्वाइन की। वहाँ पर जब डाटा बताया गया, सामने रखा गया कि भारतवर्ष में इस समय विश्व की सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रतिवर्ष 1,74,000 से ऊपर एक वर्ष में मर रहा है सर। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि बड़ों को ना समझाया जाए ये सड़क सुरक्षा के नियम। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा दें, यानी कक्षा 1 से ही देंगे, तो बच्चों के जो बच्चा होता है वो अध्यापक की बात को ज़्यादा मानता है सर। आप जान, मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, तो वो दिमाग में मैंने कॉन्सेप्ट रखा कि बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा अध्यापक की बात को मानता है। फिर मैं 2020 में अपने राजकीय प्राथमिक कंडारगांव आया, अपने विद्यालय में जो रोड सेफ्टी का जो कार्यक्रम था वो स्टार्ट किया बच्चों के साथ। उनको कला के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में उसको जोड़ा सर। और मैं जब 15-20 दिन में जब अच्छे रिजल्ट आए, तो सर जो मैं हमारे खंड से अधिकारी महोदय थे, मैंने उनसे बात की कि मैं इसे पूरे ब्लॉक में अप्लाई करना चाहता हूँ, इस शिक्षा को, कि बच्चों को कक्षा 1 से ही रोड सेफ्टी पर शिक्षा दी जाए, नियम कानून जो है सड़क सुरक्षा के बताए जाए। तो सर ने भी सर मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा रुक्मणी जी, आप बिल्कुल तैयार करिए इसका डाटा और इसको अप्लाई कर दीजिए।
और फिर अक्टूबर नवंबर में अप्लाई हुआ सर वो रोड सेफ्टी पे। उसके बाद सर हम विकासखंड भिलंगना में हमने काम किया और 22-23 हज़ार बच्चों को हमने वहाँ पे शिक्षा दी, संपूर्ण जनमानस को हमने शिक्षा दी। और उस समय विकासखंड भिलंगना का जो ये कार्यक्रम था पूरे राज्य स्तर पर बहुत सराहा गया। और अब तक मैं सर आपकी आशीर्वाद से कहूँगा कि 3.5 लाख से ऊपर बच्चों तक इस जनमानस तक इस शिक्षा को दे चुका हूँ सर। और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब जो रोड एक्सीडेंट है वो बड़ों को समझाने से नहीं रुक सकते। अगर हम बचपन से ही बच्चों को कक्षा 1 से ही, मैं तो कहता हूँ आंगनवाड़ी से ही अगर हम बच्चों के सामने ये रोड सेफ्टी के जो सड़क सुरक्षा के जो नियम है रखेंगे और धीरे धीरे जब बच्चा गाड़ी चलाना सीखेगा या गाड़ी जब रोड पे आएगा तो वो अपने अध्यापक की बात को ध्यान रखेगा और जो उसके माँ बाप का उसके भले न माने हो लेकिन अध्यापक की बात को मानेगा। और अध्यापक की बात को मानने सर मैंने एक चीज़ और कही कि बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप अपने माता पिता को तब तक बाहर मत निकलने दीजिए जब तक उनको हेलमेट वो सर पे न रखें, या फिर उनके सर पे रखो आप हेलमेट, उनके चाबी छीन लो अपने माता पिता से। सीधा सर मेरा कहना है, क्योंकि बच्चों को समझाया जाता है सर कि अगर आपके माता पिता हैं तो आपका भविष्य कुशल है, और अगर माता पिता में कोई भी मिस हो जाता है तो आपका भविष्य अंधकार में है। तो ये सर मैं शिक्षा देता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी आपके आशीर्वाद से 18 नवंबर 2025 में मुझे सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी द्वारा भी सर पुरस्कृत किया गया है रोड सेफ्टी पर सर इस कार्यक्रम को करने पर। दर्शकों में बताना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो रुक्मणी जी ने करी है बच्चों से। रुक्मणी जी को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रोड सेफ्टी अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया, जो एक बहुत बड़े गौरव का क्षण है रुक्मणी जी के लिए। तो रुक्मणी जी, आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? सर मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी को, जो रोड सेफ्टी के जो नियम है इसको अपनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्घटना जो हो रही है इस समय सड़क दुर्घटना हो रही है। तो युवा पीढ़ी से मेरे एक अनुरोध है कि आप अपने माता पिता की बात को मानें और अच्छी तरह ड्राइविंग करें, सड़क के नियमों को अपनाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाएं और अपना जीवन खुशहाल बनाएं। धन्यवाद रुक्मणी जी, मैं रुक्मणी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमें आज राजेंद्र रुक्मणी जी से मिलकर। तो दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमसे जुड़ें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपना सहयोग हमें दें। धन्यवाद।